झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल बज चुका है। राजनीतिक पार्टियां अपने अपने समीकरण साधने में जुट गई हैं। झारखंड चुनाव में एनडीए की ताकत बढ़ती हुई नजर आ रही है। भाजपा, आजसू पार्टी और जेडीयू के साथ ही अब लोजपा रामविलास पासवान साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगी। सीट बंटवारे पर भी सहमति के लिए केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान, असम के मुख्यमंत्री और झारखंड के भाजपा चुनाव प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा के बीच गुरुवार को मुलाकात हुई। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो हेमंता बिस्वा शर्मा और चिराग पासवान की बातचीत में झारखंड में 7 चुनाव लड़ने पर सहमति बनी है। भाजपा चिराग पासवान की पार्टी को 1 सीट देने को तैयार है, लेकिन चिराग पासवान की पार्टी कम से कम 3 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। आपको बता दें कि इससे पहले हेमंता बिस्वा शर्मा ने रांची में पत्रकारों से बातचीत में ऐलान किया था कि चिराग पासवान के विदेश से लौटने के बाद सीट बंटवारे का ऐलान किया जाएगा। बताया गया है कि हेमंता बिस्वा शर्मा लोजपा रामविलास पासवान प्रमुख चिराग पासवान को एनडीए गठबंधन के तहत सिर्फ 1 सीट पर चुनाव लड़ने के लिए मनाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर माने तो हरियाणा के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में जाने के दौरान हेमंता बिस्वा शर्मा और चिराग पासवान के बीच विशेष विमान में भी झारखंड चुनाव को लेकर के बातचीत हुई है। इससे पहले बुधवार को चिराग पासवान की पार्टी के 2 सांसदों ने हेमंता बिस्वा शर्मा और बाबूलाल मरांडी से मुलाकात की थी। उन्होंने कम से कम 3 सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जताई थी। माना जा रहा है कि हेमंता बिस्वा शर्मा ने चिराग पासवान को 1 ही सीट पर चुनाव लड़ने के लिए मना लिया है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जेडीयू झारखंड में भाजपा की ओर से दी जा रही 2 सीटों में बढ़ोतरी की मांग कर रही है। इस वजह से सीट बंटवारे के ऐलान में थोड़ा देरी हो रही है। चर्चा इस बात की भी है कि भाजपा झारखंड में जेडीयू को सिर्फ 2 सीटें जमशेदपुर पश्चिमी और सीट देना चाहती है, जबकि जेडीयू के प्रदेशाध्यक्ष खीरू महतो का कहना है कि पार्टी राज्य की 11 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। ऐसे में अब देखना है कि भाजपा इन दलों को मनाने में सफल होगी या फिर भाजपा को इनकी बात माननी पड़ेगी। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव में इंडी गठबंधन और एनडीए के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है और ये कड़ी टक्कर मानी भी जा रही है, इसलिए क्योंकि दोनों के बीच इस बार मामला बराबरी का दिख रहा है। इस बार इंडिया गठबंधन में झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी, कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी शामिल हैं, लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन में जेएमएम यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी और कांग्रेस ही साथ थे। वहीं अगर एनडीए का जिक्र करें तो इस बार इसमें भाजपा, आजसू, जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान भी शामिल है। पिछली बार भाजपा ने अलग चुनाव लड़ा था। इस बार ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले चुनाव में झारखंड विकास मोर्चा ने अलग लड़ाई लड़ी थी और सभी 81 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन उसके अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने चुनाव के बाद अपनी पार्टी का भाजपा में विलय कर दिया। बाबूलाल मरांडी अब बीजेपी के झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इसका फायदा भी भाजपा को मिल सकता है। आपको बता दें कि साल 2019 में भाजपा ने अकेले 79 सीटों पर चुनाव लड़ा था। पार्टी को 25 सीटों पर जीत भी मिली थी। भाजपा का वोटर शेयर 33.37% था। वहीं चुनाव में भाजपा की सहयोगी आजसू ने अकेले केवल चुनाव लड़ा था और उसने 53 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और उसका वोटर शेयर 8.1% रहा था और 2 सीटों पर जीत भी मिली थी। जेडीयू ने 45 सीटों पर उम्मीदवार उतारा था और उसका वोट शेयर 0.73% भी था, जबकि झारखंड विकास मोर्चा ने सभी 81 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ा था। उसका वोट शेयर 5.45% था और उससे 3 सीटों पर जीत भी मिली थी। ऐसे में इन 3 पार्टियों का एक साथ चुनाव लड़ने से एनडीए को, खासकर भाजपा को तो फायदा हो सकता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है और गौर करने वाली भी बात यह है कि क्या भाजपा वाकई इन तीनों ही राजनीतिक दलों को साथ लेकर के आगे रणनीति बना सकती है, सीट शेयरिंग के लिए बना सकती है। अपने आप में एक अनसुलझी पहेली बनता चला जा रहा है। हालांकि हर एक जो सहयोगी दल है वो अपनी अपनी सीटों की डिमांड रख रहा है। बात यहाँ पर आकर के खत्म होगी कि जब आमने सामने बैठकर चर्चा होगी तो फिर कौन कितनी सीटों पर मान जाता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।